आखिर मोदी ने अपने मंत्री को राहुल गांधी के ऑफिस में क्यों भेजा? राहुल गांधी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास मंत्रियों में से एक किरण रिजिजू ने क्या पूछा, राहुल गांधी ने उसके जवाब में क्या बोला? दोस्तों, अमूमन ऐसा होता नहीं, लेकिन होता है तो हैरान करने वाली बात तो है ही। राहुल गांधी के लोकसभा के अंदर चैम्बर में किरण रिजिजू, जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो उनसे मुलाकात करने गए। क्या बात हुई और उस बात पर राहुल गांधी ने उनको क्या जवाब दिया, इस वीडियो में आपको मैं यही दिखाने वाली हूँ। मेरी कोशिश रहती है संसद से जो भी जानकारी आ रही है वो सबसे पहले आपके सामने रखूं, क्योंकि संसद पॉलिटिकल हैपनिंग का गढ़ है। वहीं से तो सारा पॉलिटिकल जानकारियां आती है ना, और पॉलिटिक्स ही देश को डिसाइड करती है। देश में जो भी होगा वो पॉलिटिक्स से ही डिसाइड होता है। तो आज मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि कैसे न केवल आज संसद मार्च किया गया, बल्कि राहुल गांधी के चैम्बर में किरण रिजिजू, जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो मुलाकात करने गए। अब जानकारी निकल कर आई है दोस्तों कि रिजिजू ने 2-3 मोर्चों पर राहुल गांधी से यहाँ पर डिस्कशन किए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन तो जाहिर तौर पर जो डेडलॉक बना हुआ है, ना लोकसभा चल पा रही ना राज्यसभा चल पा रही है, सरकार को बहुत सारे बिल लेकर आने हैं, इसको लेकर रिजिजू यहाँ पर राहुल गांधी से मुलाकात करने गए थे। और राहुल गांधी ने क्लियर मैसेज दिया है सरकार को रिजिजू के माध्यम से। राहुल गांधी ने साफ बोला है कि डेडलॉक खत्म हो जाएगा, संसद आराम से चलेगी। हम अमित शाह का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, हम अमित शाह से बयान मांग रहे हैं। संसद में अमित शाह आए, 20 जुलाई को जो दिल्ली की सड़कों में छात्रों के साथ किया गया, उस पर अपना बयान दे दें। हम उस पर बयान, अब देखिए दो बातें हैं, राहुल गांधी बयान की बात कर रहे हैं और उसके बाद जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन्होंने राज्यसभा में बोला है कि वो बयान भी दे और हम डिस्कस भी करेंगे। तो हो सकता है राज्यसभा को लेकर अलग रणनीति हो विपक्ष की, लेकिन लोकसभा में राहुल गांधी ने ये बोला है कि हम कोई आपसे रेजिग्नेशन नहीं मांग रहे हैं, पार्लियामेंट में आकर बताइए तो सही 20 जुलाई को क्या हुआ है। दिलचस्प ये है कि राहुल गांधी के साथ उस वक्त वहां पर मीटिंग में प्रियंका भी मौजूद थे। प्रियंका भी थी, राहुल गांधी भी थे और रिजिजू वहां पर थे। दोस्तों, दिलचस्प ये है कि रिजिजू इस मुलाकात के बाद सीधे अमित शाह से मिलने गए हैं। अमित शाह संसद भवन में तो रोज आते हैं, संसद की कार्रवाई में शामिल नहीं होते हैं, तो ये मान के चलिए कि अमित शाह ने ही वहां भेजा होगा राहुल गांधी के चैम्बर में प्रियंका और राहुल से बात करने के लिए। राहुल गांधी का मैसेज लेकर रिजिजू उसके बाद अमित शाह के चैम्बर में गए। ठीक है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, संसद भवन के अंदर हो रहा है और संसद चल नहीं रही है। आप सोचिए कितना बड़ा डेडलॉक है विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में कि एक मंत्री को इधर उधर करना पड़ता है, एक फोन उठाकर दोनों पक्षों के बीच में बातचीत नहीं हो सकती। दोस्तों सोचिए, सरकार ने कितनी खाई बढ़ा दी विपक्ष और अपने बीच। महत्वपूर्ण बात एक और है, रिजिजू ने इस मीटिंग में एक और महत्वपूर्ण बात बोली है, डिलिमिटेशन। देखिए, सरकार को उम्मीद थी कि वो पहले हफ्ते ही परिसीमन डिलिमिटेशन वाला बिल, जिसमें लोकसभा की सीटें बढ़ जाएंगी, वो वाला बिल पेश कर देगी। पहला हफ्ता हो नहीं पाया, दूसरा हफ्ता हो नहीं पाया, आज तीसरा हफ्ता है। आज है बुधवार, अब इस हफ्ते बृहस्पति का दिन होता है, शुक्र का दिन होता है और उसके बाद तो शनिवार और रविवार संसद चलती नहीं है, तो तीसरा हफ्ता भी धुल गया। आज हो गई 5 तारीख। अब आप सोचिए, इसके बाद अगर सरकार इस हफ्ते डिलिमिटेशन बिल नहीं ला पाती है तो अगला हफ्ता सीधे 10 तारीख को आएगा। संसद है ही 13 तारीख तक, 13-14 तक संसद है, उसके बाद 15 अगस्त हो जाएगा, उसके बाद संसद ही खत्म हो जाएगी। तो सरकार के पास इस हफ्ते के 1-2 दिन बचे हैं, अगले हफ्ता बचा है। हो सकता है संसद आगे बढ़ा दी जाए, तो ये तो होता रहता है, सरकार अपने हिसाब से संसद चलाती है। लेकिन डिलिमिटेशन को लेकर भी यहाँ चर्चा हुई है, ऐसा सुनने में आया है। डिलिमिटेशन को लेकर चर्चा हुई है, सरकार की तरफ से राहुल गांधी का रुख लिया गया है। अब राहुल गांधी का डिलिमिटेशन को लेकर क्या रुख राहुल गांधी ने मीटिंग में बताया, ये तो मुझे नहीं पता है, अभी जानकारी निकल कर आएगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर मोर्चाबंदी पहले से ही शुरू कर चुके हैं। कुछ दिन पहले तमिलनाडु वो गए थे और तमिलनाडु में उन्होंने बकायदा ये कहा था, डीएमके का नाम नहीं लिया था। एमके स्टालिन को लेकर खबरें आ रही थी ना कि चुनाव हारने के बाद हो सकता है कि उनके जो सांसद हैं, चाहे वो लोकसभा के हो राज्यसभा के हों, वो डिलिमिटेशन के मामले में इशू बेस्ड सपोर्ट कर दें, जो कि अब तक नवीन पटनायक करते रहे हैं एनडीए को। अगर इशू बेस्ड सपोर्ट मिल गया तो 22 के आसपास लोकसभा के सांसद हैं, तो एक संजीवनी मिल जाएगी सरकार के पास, क्योंकि सरकार के पास अभी भी 2/3 बहुमत नहीं है इस तरह का कोई बिल पास कराने के लिए। लेकिन राहुल गांधी अभी कुछ दिन पहले जब तमिलनाडु गए थे तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि जो भी डिलिमिटेशन का बिल पास करवाता है वो तमिलनाडु को धोखा देगा, तमिलनाडु के साथ गद्दारी करेगा। तो ये एक स्टैंड है राहुल गांधी का, जो डिलिमिटेशन को लेकर राहुल गांधी क्लियरली ले चुके हैं। ठीक है, विपक्ष की कई पार्टियां इस पर पलटी मार सकती हैं, जैसे एनसीपी को लेकर अभी कुछ नहीं पता सुप्रिया सुले का क्या स्टैंड रहता है। समाजवादी पार्टी का स्टैंड अभी तक डिलिमिटेशन के खिलाफ है, लेकिन आने वाले वक्त में जब ये स्टैंड होगा कि भाई सबसे ज्यादा फायदा तो यूपी को होने वाला है,
क्योंकि अगर 50-50% हर राज्य की सीटें बढ़ती है तो सबसे ज्यादा सीटें तो यूपी के पास हैं, तो बाय डिफॉल्ट सबसे ज्यादा सीटें उसी को बढ़ेंगी। तो समाजवादी पार्टी पर बीजेपी आरोप लगा सकती है कि देखिए यूपी को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है लेकिन समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। तो हो सकता है अखिलेश यादव को आज नहीं तो कल मानना पड़े, लेकिन राहुल गांधी का अब तक कम से कम मीडिया के आगे तो बहुत फर्म स्टैंड रहा है, बहुत क्लियर स्टैंड रहा है कि वो इस बिल को पास नहीं होने देंगे, इस बिल के वो खिलाफ हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि रिजिजू जो ये मैसेज लेकर गए हैं अमित शाह के पास, अमित शाह क्या करेंगे? क्या अमित शाह को स्टेटमेंट देना पड़ेगा? हालांकि राहुल गांधी ने अपने आज के संसद मार्च की ये तस्वीर शेयर करते हुए कहा है, देश के गृह मंत्री मुंह छुपा रहे हैं क्योंकि वो छात्रों के गुनहगार हैं। प्रियंका गांधी ने भी आज संसद में जब मार्च किया था तब भी मीडिया से यही बात बोली थी कि आपको संसद में आकर बात तो करनी पड़ेगी, बयान तो देना पड़ेगा। उसकी कुछ जनता के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं। ये लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है, ये किसी का राज दरबार नहीं है। तो अगर कुछ हुआ है, बच्चों पर गोलियां चली हैं, पैलेट गन चलाई गई हैं, क्या नाम है वो, टीयर गैसिंग हुई है, लाठी चार्ज हुआ है, तो किसी की जिम्मेदारी है ना, किसी ने तो ऑर्डर दिया होगा, तो जिम्मेदारी लें अपनी। यही परंपरा रही है इस देश की। अच्छा, दिलचस्प है कि अब सरकार गई है फंस। अब सरकार अगर स्टेटमेंट करवाती है अमित शाह का तो विपक्ष वाले अपना भाई इसकी क्रेडिट लेंगे कि भाई जेनजी ने इनको झुकाया, पहले इनसे इस्तीफा दिलवाया और अब हमने इनको झुका दिया और अमित शाह से स्टेटमेंट ले लिया। और अगर अमित शाह स्टेटमेंट नहीं देते तो सरकार को तैयार रहना पड़ेगा, उसके पास ऑलमोस्ट 1-1.25 हफ्ते का वक्त है, फिर वो बिल भी पेश नहीं कर पा पाएगी। अच्छा, इस वक्त जो माहौल है ना, अगर ऐसे माहौल में जब संसद में डेडलॉक है और सरकार की तरफ से अमित शाह बच रहे हैं, डिलिमिटेशन के बिल को अगर आपको पेश करना है तब तो अमित शाह को आना पड़ेगा ना, और बिल पास करवाना है तो अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा, उसके लिए तो जितेंद्र सिंह को आगे नहीं किया जा सकता। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर सरकार भी अभी एनालाइज कर रही है, समझ रही है, टेस्टिंग द वाटर बोलते हैं ना, पानी हाथ लगाकर देखना कितना गर्म है, कितना गर्म है। बस रिजिजू वही करने आए थे कि जो पूरा एक माहौल है कितना गर्म है राहुल गांधी को लेकर। अच्छा, राहुल गांधी हो चाहे विपक्ष हो, हर दिन एक नई चुनौती सरकार के आगे कम से कम संसद के अंदर खड़ी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज तो मार्च निकाल दिया भाई, आज तो राहुल गांधी सहित मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम इंडिया गठबंधन के जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं उनकी मौजूदगी में मार्च निकाला गया है। मकरद्वार में रोज खड़े होकर प्रदर्शन होता है, आज मार्च निकाला। अभी तक ये था कि भाई अमित शाह के बयान की मांग हो रही थी, अब चंदा चोरी की बात भी पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। तो अगर एक नारा लगता है अमित शाह संसद में आकर जवाब दो, तो दूसरा नारा लगता है कि चंदा चोर कहां मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। चंदा चोरी और अमित शाह का बयान, तो ये दो चीजें एजेंडा बना ली है विपक्ष ने। और विपक्ष ये मान के चलिए कि अगर अमित शाह का बयान करवा देता है तो अगला उसका मुद्दा होगा अब आप बयान दीजिए चंदा चोरी के मुद्दे पर। ये दोनों ऐसे मुद्दे जिस पर सरकार बच रही है। हालांकि आप देखिए कल यूपी विधानसभा के अंदर वहां के विधानसभा का अध्यक्ष ने इस तरह के बयान देने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं कि आप पर्ची दिखाइए आपने चंदा दिया था कि नहीं दिया था। अब में से किसी ने चंदा दिया तो रसीद लेकर आ जाए भाई यहाँ पे बीच में। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया तो रसीद लेकर आ जाओ भाई, यहाँ जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ है, जरा रसीद लेकर आ जाओ जितने खड़े हो यहाँ पे। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल रहा है कि यूपी को बदनाम करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, यूपी का हमने परसेप्शन बदला, उसको और बदनाम किया जा रहा है। इतने सारे लोग राम मंदिर में जन्मभूमि में काम करते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने चोरी की, पुलिस उस पर जांच कर रही है, लेकिन देखिए ये जानबूझकर बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। दो मोर्चों पर समाजवादी पार्टी घिरी ना, वह विधानसभा में भी हंगामा हो रहा है। विधानसभा की तस्वीर देखिए, रोज हंगामा हो रहा है विधानसभा के बाहर, विधानसभा के अंदर हंगामा हो रहा है, विधानसभा के बाहर यहाँ संसद में हंगामा हो रहा है। तो मोर्चाबंदी तो, और दोनों ही मामले ऐसे हैं जो वैचारिक तौर पर सरकार को परेशान करते हैं, बीजेपी को परेशान करते हैं। एक चंदा चोरी तो भाई आप ही के राज में हो गया ना, बड़ी शर्मनाक स्थिति हो गई। अब बीजेपी इसको एसआईटी के पीछे छुपा ले या कुछ भी बोल ले, वैचारिक तौर पर तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है ना, बीजेपी हो या आरएसएस हो। दूसरा, जेनजी आपके खिलाफ हो गया। तो अपने अपने मोर्चे पर बीजेपी इसको हैंडल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन संसद चला पाना और परसेप्शन हैंडल करना ये दो अलग मोर्चे हैं और दो अलग बातें हैं। संसद में अगर अमित शाह का बयान हुआ ना तो वहां वो लाग लपेट, वो तो बयान हो गया ना, वो तो ऑन रिकॉर्ड चला गया, उसमें आपको तथ्य देने पड़ेंगे। फिर अमित शाह को बताना पड़ेगा कि पैलेट गन क्यों चलाई आपने, एक 19 साल के बच्चे की एक आंख, मतलब उसकी बच्चे की एक आंख चली गई, क्यों चलाई आपने पैलेट गन, फिर तो आपको बताना पड़ेगा। फिर तो ये भी बताना पड़ेगा कि अगर संसद मार्च में
उस दिन एंटी सोशल एलिमेंट थे, आपराधिक गतिविधि के लोग थे, वहां कुछ बड़ा करने की तैयारी थी, तो फिर वो घुस कैसे गए दिल्ली में अमित शाह के रहते हुए? अलग अलग मोर्चों पर सरकार को परेशानी हो जाएगी ना। वो सिविल ड्रेस में जो सादे कपड़ों में लठ मार रहे थे बच्चों पर, लड़कियों के साथ जो जो कुछ किया गया पुलिस द्वारा, ये ऐसा मुद्दा है जिस पर बीजेपी कुछ बोल ही नहीं सकती। अगर बोलेगी ऑन रिकॉर्ड ना सरकार तो फंस जाएगी। तो बस यही स्थितियां हैं, और ये समझने के लिए दरअसल आज राहुल गांधी के साथ मीटिंग की गई थी रिजिजू द्वारा। अब गए अमित शाह के पास फरा मैसेज देने के लिए रिजिजू। आपको क्या लगता है दोस्तों, सरकार को इस वक्त क्या फेवर करेगा, और क्या यही एक तरीका है? और ऐसे मौकों में कई बार विपक्ष तोलमोल भी कर लेता है, विपक्ष के पास बार्गेनिंग पावर रहती है ना। तो क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा मौका है जिसमें विपक्ष अपनी कुछ बातें भी मनवा सकता है सरकार से, या फिर ये स्टैंड एकदम फर्मली लेने का होगा? क्योंकि देखिए, बात यहां पर केवल संसद चलाने की नहीं है, देश का जेनजी भी देख रहा है कि कौन उसके साथ खड़ा है। विपक्ष ने अब तक अपना स्टैंड क्लियर रखा है कि हम तो जेनजी के साथ हैं, हम तो नहीं मानते वो एंटी सोशल है या एंटी नेशनल है, आप मानते हैं। तो विपक्ष अगर किसी भी तरह से एक क्लियर मैसेज दे देता है ना अमित शाह को, तो वो जेनजी को भी उसको फेस करना पड़ेगा। भाई हर कोई अपनी पॉलिटिक्स करता है ना। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।